हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। ठीक है। और इस क्रैश कोर्स के अंदर में बीएसटी यानी बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के टर्म 2 को करवा रहा हूँ। ठीक है। हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 ये कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हम लोगों ने ऑलरेडी स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग ये हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। इसके आपको लोगों को मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको इसके सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। ये एक्चुअली एक बेबी चैप्टर है। बेबी चैप्टर मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, 2 क्लासेस में 2 पार्ट में ये चैप्टर जो है निपट जाएगा। ठीक है, वो काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, लेकिन छोटा है इसका मतलब ये नहीं कि भाई क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। और आप लोगों को पता ही है कि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं दिल्ली गवर्नमेंट की जो बुक होती है हमारी, कौन सी, सपोर्ट मटेरियल। ठीक है, सपोर्ट मटेरियल मैं इसको ले रहा हूँ एज अ नोट्स, क्योंकि इसके नोट्स काफ़ी अच्छे और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये आपके लिए क्रैश कोर्स है, ताकि आपको ज़्यादा बड़ा ना पड़ना पड़े। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 1, जिसका नाम है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के अंदर आपको सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो कंट्रोलिंग के फीचर पढ़ने हैं। कंट्रोलिंग के फीचर के बाद हम लोगों को कंट्रोलिंग का प्रोसेस पढ़ना है, इंपॉर्टेंस पढ़नी है, लिमिटेशन पढ़नी है और रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कर पढ़नी है। तो अगर आपको सिर्फ की पॉइंट्स याद करने हैं, सिर्फ की पॉइंट्स याद करने तो चैप्टर देखो यहीं खत्म हो जाएगा। ये इसी पेज में आपका पूरा चैप्टर है, सिर्फ अगर आपको हेडिंग हेडिंग याद करनी है तो। मैं आप लोगों को पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो ये पीडीएफ आप लोग खुद से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को चाहिए कि, क्योंकि ये जो वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही बच्चों के लिए हेल्पफुल है, लेकिन अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जिनको चाहिए कि नहीं ये तो शुद्ध हिंदी में मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है। मैं उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसके अंदर मैंने पूरी कंप्लीट, ये तो फिर अभी भी टर्म 2 की बात करवा रहा हूँ ना, हिंदी मीडियम के लिए ना कंप्लीट बीएसटी अपलोड की हुई है, तो आप वहां से देख सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ हेडिंग्स देखनी है तो ये हो गया, आप यहाँ से कंप्लीटली देख सकते हो। लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी पढ़ाऊंगा, तो इसीलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा नीचे। ठीक है। हम लोग आते हैं सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन, कि भाई होती क्या है कंट्रोलिंग, उसका मतलब क्या है। तो देखो सबसे बड़ी बात है कंट्रोल, जब आप किसी चीज को कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो यानी कि उसको अपने अंडर काबू करना चाहते हो, उसके ऊपर काबू करना चाहते हो। मतलब कि अगर मैं प्रॉपर हिंदी में बोलूँ, ऐसे हिंदी में इसको नियंत्रण बोलेंगे। ठीक है। तो अगर आप किसी चीज पे नियंत्रण रखना चाहते हो तो उसका मतलब आप ये देख रहे हो, आप उस पर ये देख रेख कर रहे हो कि भाई जो काम जिस तरीके से होना चाहिए वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। एक्चुअली कंट्रोलिंग को यहाँ पर 3 अलग अलग तरीकों से बताया गया है, हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहली चीज यही है कि काम देख रेख करते हैं कि सही से हो रहा है या नहीं, और हमारे जितने भी संसाधन है, हमारे जितने भी संसाधन है यानी जितने भी रिसोर्सेस है, वो सही से यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो कंट्रोलिंग मीन्स इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान्स। यानी आप ये देख रेख करते हो कि भैया जो भी काम हो रहा है वो प्लान के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंट्रोलिंग ऑल्सो इंश्योर्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा होगा इको का टर्म 1 के अंदर, सॉरी बिजनेस का टर्म 1 के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर ही ये 2 वर्ड आए थे, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। आप लोगों को याद ही होगी, इफेक्टिविटी का मतलब आता है ये टाइम रिलेटेड होती है, और एफिशिएंटी जो होता है वो होता है कॉस्ट रिलेटेड होती है। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, किस चीज के लिए, ताकि कंपनी के जो प्री डिटरमाइंड गोल्स है, जो पहले से बनाए हुए गोल्स है, उनको अचीव किया जा सके। ठीक है। एक और काम होता है किसका, कंट्रोलिंग का ये भी काम होता है कि भैया जो हमने प्लान बनाया था, जो हमने प्लान किया था परफॉर्मेंस, क्या हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस वैसी ही जा रही है या नहीं जा रही है। सो इट इज डिफाइंड एज अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, यानी जो हमने प्लान बनाया था हमारा एक्चुअल काम वैसे ही हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। सो द कंट्रोलिंग फंक्शन फाइंड आउट हाउ फार actual performance deviates from the standards, analyzes the cause of such deviation and attempts to take corrective actions
बेस्ड ऑन द सेम। यानी कि अगर हमने प्लान किया हुआ था कि हमारे 10 यूनिट बनने चाहिए, 10 यूनिट की प्रोडक्शन होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली हो रहा है सिर्फ 6 यूनिट का, तो वो ये देखेगी कि ये 4 यूनिट का डिफरेंस है, ये क्यों है, और फिर इसको करेक्ट करने के लिए वो अपना काम करेगी। तो ये हमारे क्या हो गई, कंट्रोलिंग की डेफिनेशन। ठीक है। अगर मैं नेचर ऑफ कंट्रोलिंग की बात करता हूँ या फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग की बात करता हूँ, तो कंट्रोलिंग कैसे कैसा है, एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। आप कंट्रोल किस चीज को करोगे, अभी हमने कहा कि आप प्लान्ड चीज और एक्चुअल चीज कि जो हमने प्लान किया जो एक्चुअल है उसके बीच का डिफरेंस को देखते हैं। सो दैट मीन्स प्लान है, अगर आपकी प्लान है यानी आपका एक गोल ऑलरेडी क्या है, सेट है। तो ये क्या है, ये गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। कंट्रोलिंग तभी की जाएगी जब आपका गोल ऑलरेडी फिक्स्ड हो। ठीक है। Controlling as a function of management which ensures that the overall direction of individual and group are consistent with the short and long term plans of the organization। यानी कि इसका मतलब ही यही होता है कि जो इंडिविजुअल है या फिर जो पूरे ही लोगों का ग्रुप है जो कि काम कर रहे हैं, वो कंपनी के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से ही चले। ठीक है। सो इट इज अ कंप्लीटली गोल ओरिएंटेड फंक्शन। सेकेंड पॉइंट है, कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। इसका मतलब है ये हर जगह पाई जाती है, किसी भी लेवल का मैनेजमेंट हो, किसी भी टाइप का मैनेजमेंट हो, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, हर जगह पाई जाती है। कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन विच इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एंड नॉन बिजनेस, एंड एट ऑल मैनेजरियल लेवल्स। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन आप लोगों ने पढ़े हैं, चाहे वो प्लानिंग था, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग था, चाहे वो स्टाफिंग था, चाहे वो डायरेक्टिंग था, कोई भी रिजिड था क्या, मतलब कोई भी ऐसा था कि वन टाइम हो, नहीं ना, सारे ही कंटिन्यूअस है। तो ये भी कोई बड़ी बात तो है नहीं कि कंट्रोलिंग भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। सो कंट्रोलिंग इज नॉट ए वन टाइम एक्टिविटी, बिल्कुल नहीं। इट इज अ डायनामिक प्रोसेस that involves the constant analysis of actual and planned performance. The resultant deviation, if any, are corrected as per the need of the situation। यानी कि ये क्या है, लगातार, ये लगातार नजर बना के रखती है, सॉरी हिंदी में लिख दूं, ये लगातार इसमें क्या होता है, नजर रखनी होती है कि भैया कहीं पर भी ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एक्चुअल वाला जो है, प्लान हमने ज्यादा का किया था और एक्चुअल कम हो रहा है। ठीक है, प्लान हमने ज्यादा का किया था, एक्चुअल कम हो रहा है, अगर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, अगर ये इसलिए हो रहा है उसके वजह से आपको कॉजेस पता चल गए, यानी कारण अगर आपको पता चल गए, तो कारण पता चल गए तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है जिससे लगातार ये काम चलता ही रहता है। ठीक है। कंट्रोलिंग जो है वो एक बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग तरह का, दोनों ही तरीके का फंक्शन है। यानी कि कंट्रोलिंग में आप बैकवर्ड भी देखते हो और फॉरवर्ड भी देखते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि कंट्रोलिंग जब आप करते हो तो हमेशा आप पास्ट पे नजर लगा के रखते हो कि भैया पास्ट में हमने काम कैसे किया था, पास्ट में गलती कहाँ हुई थी, कोई मिस्टेक हुई थी तो वो कैसे हुई थी। तो अगर हम पीछे नजर लगा के रखते हैं तो यानी कि ये बैकवर्ड हो गई। और यही जो पास्ट में हमने गलतियां की थी इसको सुधार कैसे सुधारा जाए, इसी के हिसाब से हम लोग फ्यूचर का प्लान बनाते हैं। ठीक है। हमने पास्ट पे नजर रखा, पास्ट की गलतियों के बारे में पता लगाया, तो ये बैकवर्ड लुकिंग हो गया। लेकिन इन्हीं को ध्यान में रख के तो हम फ्यूचर की पॉलिसी बनाते हैं, तो ये क्या हो गया, यहाँ से फॉरवर्ड लुकिंग हो गया। ठीक है। तो अंडर कंट्रोलिंग पास्ट परफॉर्मेंस इज एनालाइज्ड, यानी पास्ट की परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया जाता है, देयरफॉर कंट्रोलिंग इज ए बैकवर्ड लुकिंग। On the basis of this past performance analysis, remedial action is taken to make future performances better। यानी कि क्या किया जाता है, भाई ये मिस्टेक थी, इसको सुधारने के लिए फ्यूचर में अब पॉलिसी को इस तरीके से चेंज किया जाएगा, और इसी वजह से ये क्या कहलाएगी, फॉरवर्ड लुकिंग कहलाएगी। ठीक है। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, आपकी सिचुएशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन जो है, वो रिजिड नहीं होती, वो रिजिड नहीं होती, वो भी डायनेमिक होती है ना, अलग अलग चेंज होता रहता है। डायनेमिक का मतलब क्या है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ही चेंजेस आते रहेंगे तो आपके काम करने के फंक्शन में भी चेंज आते रहेंगे, मेथड्स में भी चेंज आते रहेंगे। तो अगर इन सब में चेंज आता रहेगा तो ऑफकोर्स आपकी कंट्रोलिंग के तरीके में भी चेंज आएगा। ठीक है। आपका कंट्रोल करने का तरीका जो होगा वो भी तो चेंज होगा ना। लाइक पहले ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, तो बच्चों की अटेंडेंस को मैनेज कैसे किया जाए उसका एक अलग प्रोसेस था। लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस आई तो उसमें बच्चों की अटेंडेंस, बच्चों की प्रेजेंस को कैसे बनाए रखा जाए, इसका बिल्कुल अलग मेथड आया। तो कंट्रोलिंग इज अ डायनामिक प्रोसेस, क्योंकि कंट्रोलिंग में क्या होता है, लगातार आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई
आप कौन से मेथड्स का यूज कर रहे हो, अगर कोई चेंज आना है तो वो आए और तुरंत उसको पॉसिबली आप अडेप्ट करते हो। ठीक है, काफी लोग बोलते हैं कि चेंज कंट्रोलिंग जो है वो नेगेटिव प्रोसेस है, पर ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि कंट्रोलिंग कभी भी एक नेगेटिव प्रोसेस नहीं है, ये हमेशा से ही एक पॉजिटिव प्रोसेस है। ये जॉर्ज टेरी की भाषा में बोल रहे हैं, द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज पॉजिटिव, इट इज टू मेक थिंग्स हैपन। यानी कंट्रोलिंग का एक पॉजिटिव है, इसका काम ही क्या है कि चीजें कैसे हो रही है उसको किया जाए। दैट इज टू अचीव द गोल विद इन स्टेटेड कंसंट्रेंट्स एंड मीन्स ऑफ द प्लान्ड एक्टिविटीज। यानी कि क्या बोला हुआ है यहाँ पर कि एक जो तरीका, एक जो आपको बाउंड्री दे दी गई है स्टेटेड कॉन्सेंट्रेंट्स, ये एक तरीके से हमने स्टेट कर दिया, अब इसके अंदर ही रह करके आपको जो भी कंपनी का गोल है उसको अचीव करना है, और इसीलिए हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम लोग प्लान्ड एक्टिविटीज बनाते हैं। Controlling should never be viewed as being negative in character, as a hurdle in getting objectives won. Controlling is a managerial necessity and a help, not a immediate impediment or hindrance. यानी ये कोई रुकावट नहीं है, ये कोई रुकावट नहीं है, ये क्या है, ये चीजों को कैसे जीता जाए वो एक तरीका है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, देन आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग पे, यानी कंट्रोलिंग की जरूरत क्यों है, जरूरत क्यों है हम लोगों को नियंत्रण की। सबसे पहली चीज बहुत ही सिंपल सी है, बहुत ही छोटा चैप्टर है ये वाला पार्ट, ये 5-6 पॉइंट है, यही लास्ट रहेंगे आज की वीडियो के लिए। पहला, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अभी हमने क्या बोला, कंट्रोलिंग का प्रोसेस ही यही है कि लोगों से काम करवाया जाए और ये देखा जाए कि भैया जो गोल है वो मिल रहा है या नहीं हो रहा है, ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, तो ऑफकोर्स ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्पफुल होगी। द The controlling function measures progress towards the organizational goal. हम किसकी तरफ देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ देखते हैं। एंड टू ब्रिंग लाइट द डेविएशन, यानी कि अगर वो गोल पूरा नहीं हो पा रहा है तो वो कितना अंतर है उस गोल में और उसको कैसे सही किया जा सकता है। ठीक है, जो प्लान्ड और एक्चुअल के बीच के डिफरेंस की बात मैंने की थी। ठीक है, सेकंड, फॉर इवेल्युएटिंग और जजिंग एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड। जब आप कंट्रोल करते हो, अब मान लो कि एक कंपनी है उसके पास एक्चुअली वो बना 15 रही है और उसका जो हाईएस्ट वो बना सकती है वो 20 है, लेकिन आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, कर रखा है 35, तो किसी भी हालत में प्लानिंग तो हमेशा ही एक्चुअल से ज्यादा रहेगी, क्योंकि हाईएस्ट 20 ही बन सकती है, लेकिन आपने अपना ही जो कहते हैं स्टैंडर्ड ही रखा है वो 35 रखा हुआ है, तो प्लान तो हमेशा एक्चुअल से ज्यादा रहेगा। अब कितनी ही इसके अंदर मिस्टेक निकाल लो, कितना ही इसके अंदर कॉज निकाल लो, क्या सुधार हो सकता है, नहीं हो सकता। तो कंट्रोलिंग से आप ये भी जज करते हो कि भैया जो आपके स्टैंडर्ड है वो सही है या नहीं है। ठीक है, अ गुड कंट्रोल सिस्टम इनेबल मैनेजमेंट टू वेरीफाई वेदर द स्टैंडर्ड सेट आर एक्यूरेट और नॉट। ठीक है, बाय केयरफुली चेक ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आए उनको ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट आता है हमारा मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। आप लोगों को मैंने अभी स्टार्टिंग के ऊपर भी बात की थी हम लोगों ने, इफेक्टिव और एफिशिएंट। ठीक है, इफेक्टिव क्या होता है, टाइम रिलेटेड होता है, और एफिशिएंट क्या होता है, कॉस्ट रिलेटेड होता है। तो कंट्रोलिंग जो है वो हमें क्या करता है, कॉस्ट को कम करने में मदद करता है, यानी कि ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। बाय द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल अ मैनेजर सीक टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज की वेस्टेज को हम लोग कम कर देंगे तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज मोटिवेशन। देखो, जहां पर डिसिप्लिन अच्छा होगा ना, सीधी बात बता रहा हूँ, जहां पर डिसिप्लिन अच्छा होगा, कंट्रोल का जब आप करते हो तो आप डिसिप्लिन को भी क्रिएट करते हो, तो जहां पर डिसिप्लिन अच्छा होगा ना वहां पर काम बहुत अच्छा होता है, सीधी बात। क्योंकि सबको अपना काम पता होता है, सबको अपनी ड्यूटीज पता होती है। तो अ गुड कंट्रोल सिस्टम इंश्योर्स दैट एम्प्लॉयज नो वेल इन एडवांस व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू। यानी इनको पहले से ही पता होना चाहिए कि भाई क्या काम करना है, कैसे करना है। ठीक है, ऑल्सो द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, और क्या परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट किया गया है इन 10, यानी जब उसे ये सारी चीजें पता है, जब उसे एक गोल पता है अपना, जब उसे एक गोल पता चल गया कि भैया ये स्टैंडर्ड है, ये मेरे परफॉर्मेंस का प्लानिंग है, तो वो अपनी एक्चुअल प्लानिंग को उसी के हिसाब से तो करेगा डिजाइन। तो इससे क्या करेगा, वो मोटिवेट करेगा और हेल्प करेगा ये उनको परफॉर्मेंस को बेटर करने में। ठीक है, देन फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन।
कंट्रोलिंग जो होती है, जो अलग अलग लोगों के काम होते हैं उनको इकट्ठा करती है, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करवाती है, जिससे क्या होगा, आपका काम बहुत ही अच्छा होगा और लोगों के बीच में मेल जोल भी बना रहेगा। इन कंट्रोलिंग ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय इज गवर्नड बाय प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। यानी ये बात तो आपको मान ही लेनी है कि स्टैंडर्ड प्री डिटरमाइंड ही होंगे कंट्रोलिंग में हर लेवल पे, है ना। प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड होंगे, प्री डिटरमाइंड गोल होंगे, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे, विच आर वेल कोऑर्डिनेटेड विद वन अनदर। यानी कि अगर आपके जितने भी गोल्स है वो सारे गोल्स एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। कंट्रोल प्रोवाइड्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यानी कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है मैनेजमेंट के अंदर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में, कि ऑर्डर किससे लेना है, किसके बाद क्या ऑर्डर आएगा, क्या चीज होगी, किस तरीके से काम करना है, किस डायरेक्शन में काम करना है, ये सारी चीजें इसमें कोऑर्डिनेटेड होती है। और लास्ट पॉइंट दे रखा है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। Controlling creates an atmosphere of order and discipline in the organization by keeping a close check on the activities of its employee। यानी सीधी सी बात है कि आप पहले क्या करते हो, एक ऐसा एटमोसफेयर बनाते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जिसके अंदर क्या हो, डिसिप्लिन हो, ठीक है, क्या हो, डिसिप्लिन हो। इससे क्या होता है, आप ध्यान रखते हो, पास से चीजों को चेक करते हो एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉयज को, यानी एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है, उसके काम करने का क्या तरीका है, किस वजह से वो काम सही नहीं कर पा रहा है, आप इन सब चीज़ों पे नज़र बना के रखते हो। और क्योंकि डिसिप्लिन अच्छा होगा, एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, तो आपकी कंपनी वैसे ही बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ क्या, कंट्रोलिंग। अब दो पॉइंट हमारे और बचते हैं। द फर्स्ट वन इज लिमिटेशन ऑफ, ये लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, एंड एक और चीज बचेगी हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन, ये रिलेशनशिप बिटवीन, जो हमने सबसे ऊपर पढ़ा था। 4 बॉक्स थे, 4 में से हमने 2 कर लिए, 2 और बचेंगे, ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर लिया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो फ्री में कर सकते हो सब्सक्राइब, तो बस एक बटन ही दबाना है, और रेड कलर का बटन है ना, ये ऐसा क्लिक करो, देखो कलर चेंज होगा, ग्रे हो जाएगा, कर दो, सब्सक्राइब करो। और अगर आपको वीडियो लगती है कि आपको और भी लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। बाकी आपके पास मेरे लिए कोई भी एडवाइस है, कोई भी सजेशन है, या इवन आपके पास कोई कंप्लेन है मेरे लिए कि नहीं आपको ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे बतानी चाहिए, कुछ भी है ऐसा, ठीक है, या मैंने ये चीज़ नहीं बताई, ये चीज़ छोड़ दी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि मैं अपनी वीडियोज़ को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकूँ। और जल्दी मैं पार्ट 2 लेकर के आता हूँ। बाकी आप लोगों को बहुत सारे प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चाहे आपको इंग्लिश की फ्लैमिंगो के चाहिए या इवन आपको विस्टास के चाहिए तो उसके भी आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बोला, ये पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो सारी चीज़ें आपको आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए तो जल्दी मिलता हूँ, सी यू सून, बी सेफ एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।